अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त अपने बदतरीन और बदहाली के दौर से गुजर रही है। कोई पाकिस्तान क्रिकेट टीम का शोबा महफूज नहीं रहा, ना बैटिंग महफूज रही, ना फील्डिंग महफूज रही और ना बॉलिंग महफूज रही। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का तो ख्वाब पाकिस्तान के ख्वाब देखिए टूट गया समझ लीजिए और ख़त्म हो चुका है और पाकिस्तान किसी सूरत भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में क्वालिफाई नहीं कर सकता। और ये जो बांग्लादेश के खिलाफ एक तरह से मैच हम खो चुके हैं। अब मैच के दो रिजल्ट्स आएंगे, या मैच ड्रॉ हो जाएगा या ये मैच बांग्लादेश जीत जाएगी। और इसके कभी इम्कान है कि ये मैच बांग्लादेश जीत जाए और पाकिस्तान को 200 के पर आउट करने के बाद 70 से 80 रन वो चेस कर लें और वो ये आसानी से मैच जीत जाए। पाकिस्तान के क्रिकेट को अगर देखा जाए तो ये कोई एक या दो दिनों की बात नहीं है, काफ़ी लंबे अरसे हो चुका है जो पाकिस्तान की क्रिकेट की तबाही शुरू हुई है और वो तबाही मजीद बढ़ती जा रही है, जिसमें इंतज़ामिया भी मुलविस है, क्रिकेट बोर्ड भी मुलविस है, गवर्नमेंट भी मुलविस है, खिलाड़ी भी मुलविस हैं और हमारा जो कोचिंग स्टाफ है वो भी पूरा मुलविस है। सबसे पहले तो रावलपिंडी पिच पर बात करें तो जब ये पहला दिन इसका स्टार्ट हुआ था तो 16 पे पाकिस्तान के 3 आउट हो गए थे। तो चंद जो हमारे क्रिकेट के वो तज्जिया निगार जो अपने आप को कहते हैं और बहुत बड़े तज्जिया निगार बनते हैं, उन्होंने आकर अपना जब तज्जिया पेश किया तो वो कहते थे जी ये तो रमीज राज और बाबर आजम पहले ऐसी विकेटें बनाते रहे हैं। देखो रावलपिंडी की पिच तो अपने वो ग्रासी और ग्रीन विकेट के तौर पर मशहूर है। यहाँ पे तो 5 दिन वाला मैच 3 दिन में खत्म हो जाता है और इसी तरह इस टेस्ट का भी होगा। लेकिन वो विकेट ऐसी ड्राइव हुई, ना उस विकेट में बाउंस था, ना उस विकेट में सीम थी और ना उस विकेट में कोई जरा बहुती भी स्विंग थी। विकेट तो विकेट रह गई। उसके बाद पाकिस्तान की बॉलिंग पर जितना अफसोस किया जाए उतना कम है। पाकिस्तान की बॉलिंग एक दौर में एक जमाना था जब 2Ws का जमाना था और 3 पेसर्स, और फिर उसके बाद पाकिस्तान की पूरी क्रिकेटिंग हिस्ट्री में ऐसा दौर नहीं आया जो मिसबा जिस बॉलिंग के साथ करते रहे वो भी इससे कई हिस्से बॉलिंग बेहतर थी। और जो इस वक्त पाकिस्तान टीम की बॉलिंग है ये इंतहाई मतलब इमेच्योर बॉलर्स हैं, लीग खेलते हैं। नसीम शाह ले लें, शहनशाह अफरीदी ले लें, दोनों अपने आप को सुपरस्टार समझते हैं लेकिन बॉलिंग करने की सेंस नहीं है, लाइन एंड लेंथ नहीं है। वही स्लोअर वंस और वही कभी यॉर्कर मार दी, कभी फुल बॉल कर दी, कभी बैक ऑफ लेंथ कर दी, कभी बाउंसर मार दिया। वो जो T20 क्रिकेट में आप वेरिएशन इस्तेमाल करते हैं उसी के साथ वो बॉलिंग करते रहे और फिर मार भी खाते रहे और 565 रन खा लिए। और दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन पर है तो रोना आता है कि इंतजामिया पर कि 5 डे टेस्ट क्रिकेट मैच है, आपने एक भी रेगुलर स्पिनर नहीं खिलाया। जी ऑस्ट्रेलिया की पिचेस जहाँ पे फुल बाउंस होता है फास्ट बॉलर्स के लिए, वहां पर भी वो स्पिनर्स को खिलाया जाता है टेस्ट मैच के लिए कि कोई बैट्समैन अगर हार गया तो स्पिन के जरिए उसको फंसाया जा सकता है, स्लिप लगाकर एक आगे 2-4 फील्डर लेकर उसका कैच निकाला जा सकता है। लेकिन ये सब कॉन्टिनेंट तो मशहूर इस वजह से है स्पिनर्स के लिए, स्पिनर कोर्ट कहा जाता है सब कॉन्टिनेंट को। लेकिन पाकिस्तान की टीम ने एक भी स्पिनर नहीं खिलाया और जो फास्ट बॉलर्स खिलाए उन्होंने तो क्या किया वो अब सबके सामने था। ये टेस्ट मैच तो गया और इस टेस्ट मैच के जाने के साथ साथ पाकिस्तान को जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल का एक ख्वाब था वो भी समझे इसके साथ ही गया और पाकिस्तान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के टेक्निकली तौर पर बाहर हो गया। अगर प्रैक्टिकली नहीं भी होगा लेकिन टेक्निकली तौर पर मेरे लिए और ये आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर हो चुकी है और हम कप्तान बदलने में तब्दील रहे, चेयरमैन से बदलने में तब्दील रहे, जिसके नतीजे में हम पिछले 7 साल से कोई ट्रॉफी ICC का इवेंट नहीं जीत सके और कोई 30 साल हो गए, 32 साल हो गए कि हम ODI वर्ल्ड कप नहीं जीत सके और 15 साल हो गए T20 वर्ल्ड कप जीत नहीं सके और एक्सपेरिमेंट्स जारी हैं और आगे आने वाले 10 सालों तक भी एक्सपेरिमेंट्स जारी रहेंगे। और मुझे तो ये खदशा है कि आगे हमें कहीं वो न जो वर्ल्ड कप और T20 वर्ल्ड कप की क्वालिफाइड राउंड न जाने लग पड़े। दूसरा एक पॉजिटिव चीज़ भी है पाकिस्तान के लिए, वो इंडिविजुअल बंदे की है बाबर आजम के मुतालिक कि गौतम गंभीर जो कि इंडियन क्रिकेट टीम के हेड कोच हैं, हम सब जानते हैं पाकिस्तान के खिलाफ उनका एक स्ट्रॉन्ग स्टैंस है लेकिन बाबर आजम को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। वर्ल्ड कप के दौरान भी उन्होंने बहुत ज़्यादा एडमायर किया। वसीम अकरम के साथ एक ऑनलाइन वेबिनार के दौरान उन्होंने कहा कि बाबर आजम को कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है। बाबर आजम पाकिस्तान ने जितने भी बैट्समैन प्रोड्यूस किए हैं सबसे बेहतरीन बैट्समैन हैं और ये मैटर नहीं करता कि वो
PSL की ट्रॉफी जीत जाएं या कोई ट्रॉफी जीत जाएं तो वो इससे बड़े के खिलाड़ी हैं। तो ये काफी अच्छी चीज है बाबर आजम के लिए कि इंडियन क्रिकेट टीम का हेड कोच और एक कामयाब कप्तान गौतम गंभीर और जिसका हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ स्टैंड है वो तारीफ उनकी कर रहा है।